इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सीवान किम दिखाई देता है, जो कि अपने अपार्टमेंट के अंदर जा रहा था। उसी बिल्डिंग से वहाँ की मकान मालकिन भी बाहर आ रही होती है। सीवान उसे नॉर्मली हेलो बोलकर अपने अपार्टमेंट की ओर आ जाता है, लेकिन तभी बिल्डिंग के बाहर से किसी चीज़ के टकराने की बहुत भारी आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सीवान मकान मालकिन से पूछता है कि आखिर ये किस चीज़ की आवाज़ थी। मकान मालकिन कहती है कि शायद कोई चूहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। सीवान किम भी सोचता है कि चूहा ही होगा, और ये सोचकर वो अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पहले ही उसका रूममेट डाबिन पार्क अपने काम से घर आ चुका था। यहाँ सीवान किम उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम इसी टाउन में रहती है। डाबिन कहता है कि तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। सीवान कहता है कि मेरा मतलब है कि अगर वो यहीं टाउन में है तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। डाबिन कहता है कि वो अभी मेरी ग्रैंड मदर के साथ हैं, जब उनकी तबीयत ठीक होगी तो मैं तुम्हें उनसे मिला दूंगा। फिर डाबिन उससे पूछता है कि तुमने आज कॉल क्यों किया था। सीवान उससे सच बताने के बजाय कहता है कि उससे कॉल गलती से लग गया था। डाबिन जब अपना मोबाइल देखता है तो उसे उसके उसी दोस्त हाजून का मैसेज आया होता है, जिससे आज सीवान रेस्टोरेंट में मिला था। वो डाबिन को मैसेज करके बोलता है कि उन्हें कभी साथ में बाहर मिलना चाहिए। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है पुलिस ऑफिसर्स पर, जो कि उसी लापता अमीर औरत के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। जब एक ऑफिसर उसी औरत की सीसीटीवी वीडियो देखता है, जिसमें वो एक कन्वीनियंस स्टोर में आई थी, तो उसे देखकर वो डिटेक्टिव को बताता है कि जिस दिन ये रिच वुमन गायब हुई थी, उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी। यहाँ तक कि जितने भी लोग उस घोस्ट टाउन में लापता हुए थे, उस दिन भी बारिश हो रही थी। साथ ही जब उस एक औरत की उसी के घर में हत्या हुई थी, उस दिन भी बारिश हो रही थी। ये किसी तरह का कोइंसिडेंस है। डिटेक्टिव भी ये सोचकर कंफ्यूज हो जाता है कि सारे इंसिडेंट बारिश के दिन ही हो रहे हैं। तभी डिटेक्टिव कहीं जाने लगता है और वह दूसरे ऑफिसर को बताता है कि वह यूजुंग सॉन्ग से बात करने जा रहा है, लेकिन वह ऑफिसर उससे कहता है कि ये आखिर कौन है। डिटेक्टिव उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हम उसे यूजुंग सॉन्ग के घर में देखते हैं, जहाँ एक औरत उसे यूजुंग सॉन्ग के रूम में ले जाती है, क्योंकि डिटेक्टिव को उस रूम में जिनसेंग्यो चर्च केस से रिलेटेड तलाशी लेनी थी। हमें ठीक से पता नहीं चलता कि वो औरत कौन है, लेकिन हमें एक पास्ट स्क्रीन से पता चलता है कि यूजुंग सॉन्ग एक रिपोर्टर थी, जिसने अपनी जॉब छोड़कर उसी जिनसेंग्यो चर्च के कल्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। पुलिस ने पहले भी इस रिपोर्टर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आज डिटेक्टिव फिर से उसी रिपोर्टर के रूम में चेकिंग कर रहा होता है कि शायद उसे कुछ मिल जाए, जिससे जिनसेंग्यो चर्च केस में मदद मिल सके। तभी उसकी नज़र उसी रिपोर्टर की एक फ़ोटो पर जाती है, जिसे देखकर वह थोड़ा हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद वो उस रूम से बाहर आता है और उस औरत से उन ग्लासेस के बारे में पूछता है, जो कि यूजुंग सॉन्ग पहना करती थी। वह उससे कहता है कि क्या वो इन ग्लासेस को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले सकता है। नेक्स्ट स्क्रीन में डिटेक्टिव को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां हमें देखने को मिलता है कि जो वो अपने साथ ग्लासेस लाया था, उसमें एक तरह का स्पाई कैमरा है। फिर डिटेक्टिव उन ग्लासेस में से मेमोरी कार्ड निकाल कर चेक करने लगता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर वीडियो डैमेज हो चुकी थी। हालांकि एक वीडियो ठीक होती है, जिसके बाद वह उस वीडियो को देखने लगता है, जिसमें दिखाया जाता है कि कोई तो भागते हुए कहीं जा रहा था। कुछ देर बाद वो 201 नंबर के अपार्टमेंट के पास आ जाता है, जो देखने में डाबिन पार्क का अपार्टमेंट लगता है। जैसे ही वो उस अपार्टमेंट को खोलती है, आगे वो देखती है किसी इंसान को, जिसके सामने किसी दूसरे इंसान का पैर दिखाई देता है। साथ ही चारों ओर काफ़ी खून फैला हुआ दिखाई देता है। और इसी पैनल के साथ ये चैप्टर 16 ख़त्म हो जाता है।